हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 तक हमने जो भी कंप्लीट किया है उससे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 80% सिलेबस कवर हो चुका है और लगभग 4 यूनिट कवर हो चुकी है और 5th यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो है वर्किंग कैपिटल। ओके, तो 20% सिलेबस जो पेंडिंग रह गया है अब वो हम करेंगे आपके एग्जाम से पहले पहले। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चैप्टर नंबर हमारा 8 स्टार्ट हो रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल आपने क्लास 11th के अंदर नहीं तो 12th के अंदर आपने अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर रेशियो एनालिसिस नाम का एक चैप्टर होता था। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो वहां पर हम रेशियो निकालते थे, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का, क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो। वहां पर एक वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला हम यूज करते थे, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वो वाली वर्किंग कैपिटल ही है ये भी। बट यहाँ पर हम डिटेल में समझने वाले हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका टाइप्स क्या होता है, ये क्यों जरूरी होती है और इसका मैनेजमेंट कैसे करना होता है। ये सब कुछ हम यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए, कैपिटल रिक्वायर फॉर अ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू मेन कैटेगरी। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए भैया? उसके लिए हमको कैपिटल चाहिए, फंड चाहिए, पैसा चाहिए। विदाउट पैसे के, विदाउट कैपिटल के हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, तो जितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, जिस लेवल का बिजनेस स्टार्ट करना है, उस लेवल का आपको पैसा भी चाहिए उस बिजनेस में लगाने के लिए। जब आप पैसा उस बिजनेस में लगाते हैं तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब ये कैपिटल जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है हमारी फिक्स कैपिटल और एक होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। देखो, नाम ही कितना इनका अच्छा है। फिक्स मतलब एक बार लगाओगे तो वहां पर पैसा आपका फिक्स हो जाएगा, अटक जाएगा, वो वापस कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। वो बिजनेस ऑपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। बट वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, जो भी आप वर्किंग कैपिटल बिजनेस में लगाओगे ना, वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होके आपको वापस मिल जाएगी। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए, ये है, हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये है एक व्यक्ति, एक पर्सन जिसको हम ऑनर बोल सकते हैं बिजनेस का। ये जो है यहाँ पर अपने बिजनेस के अंदर लगाता है पैसा। अब यहाँ पर ये बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ 10 लाख रुपए लगा रहा है। ठीक है, कितने लगा रहा है? 10 लाख रुपीज लगा रहा है किसी को स्टार्ट करने के लिए। अब ये 10 लाख रुपए जब इस बिजनेस में लगाएगा तो इसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या ये 10 लाख रुपए से उस बिजनेस को करने के लिए पूरी की पूरी क्या एसआईटी परचेज कर लेगा फिक्स? क्या ये 10 लाख रुपए में मशीनरी परचेज कर लेगा? अगर ये 10 लाख रुपए में मशीनरी या बिल्डिंग या जो फिक्स एसेट्स है वो अगर परचेज कर लेता है तो फिर उस मशीन के अंदर डालने के लिए मटेरियल भी तो चाहिएगा, है ना? स्टॉक भी तो खरीदना पड़ेगा, बहुत सारी और भी तो चीजें होगी ना। तो उसको ही बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो पूरा का पूरा पैसा जो है ये फिक्स नहीं, इन्वेस्ट फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं इसमें से, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, हम क्या करते हैं 7 लाख रुपीज में जो है हम मशीन परचेज कर लेते हैं, फर्नीचर परचेज कर लेते हैं, है ना, फिक्स एसेट्स परचेज कर लेते हैं। तो ये जो हम फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं ये हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल। अब ये कैपिटल फिक्स हो गया। अब आपने जो मशीन परचेज कर ली है उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल। अब 10 साल उससे आप प्रोडक्शन करोगे तो उस मशीन को अभी आप बेचोगे तो नहीं ना, है ना? तो वो आपके जो 10 लाख रुपए हैं वो पूरे 7 लाख रुपए जो है जिससे आप मशीन परचेज कर रहे हो, फर्नीचर परचेज कर रहे हो, है ना, तो वो 7 लाख रुपए आपके वहां पर एक तरीके से ब्लॉक हो जाएंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ बढ़िया सा, फिक्स और वर्किंग क्या होता है। देखो, आपको अगर बाइक खरीदनी है तो दो तरह का पैसा चाहिए, या कार खरीदनी है तो दो तरह का पैसा चाहिए। एक चाहिए आपको फिक्स और एक चाहिए आपको वर्किंग। फिक्स क्या है? आपने वो बाइक परचेज करके आ गए, अब वो पैसा आपका ब्लॉक हो गया, क्योंकि आप बाइक जो परचेज कर रहे हो वो चलाने के लिए परचेज कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस पर्पज के लिए ही कर रहे हो, लेकिन चलाओगे आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए रैपिडो में या जोमेटो में यूज लोगे। ठीक है, तो अब वो जो पैसा आपका बाइक का लग गया 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, वो तो आपका पैसा ब्लॉक हो गया। अब वो वापस कैश में कन्वर्ट तो नहीं होगा, है ना? बट उसमें आपको वर्किंग कैपिटल भी, उसका आपको मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, उसका आपको इंश्योरेंस वगैरह करवाना पड़ेगा, उसमें आप पेट्रोल डलवाओगे, तो वो पेट्रोल जो डलवाओगे वो हो गई आपकी वर्किंग कैपिटल।
क्योंकि पेट्रोल डलवाओगे तभी तो आप जोमेटो या रैपिडो में अगर कहीं काम करोगे तो उस बाइक को जो है यूज करके आप उससे कैश जनरेट करोगे, तो वो पेट्रोल का पैसा तो वापस आ जाएगा। 100 रुपए का पेट्रोल डलाया, दिन में आपने 500 रुपए के जो है कमाई कर ली, तो वो आपका 100 रुपए वापस आ गया, ऊपर से 400 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। बट वो जो एक 1.5 लाख रुपए जो आपने कंपनी को दे दिए जहां से खरीदा है, तो वो आपका पैसा क्या हो गया, ब्लॉक। तो वो होता है आपका फिक्स कैपिटल। समझ में आया? ये नॉर्मल मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ऐसे के ऐसे ये जो मशीन है इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है। 10 साल तक हम इसको व्यापार के अंदर हमारे बिजनेस में यूज करेंगे, इससे प्रोडक्शन करेंगे, इससे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इससे बिजनेस करेंगे। तो ये हो गया फिक्स कैपिटल। लेकिन इस मशीन के अंदर डालने के लिए आपको स्टॉक चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? स्टॉक चाहिएगा ना, है ना? तो वो आप परचेज किया, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का आपने स्टॉक परचेज किया, फिर उस स्टॉक मशीन को चलाने के लिए आप लेबर भी रखोगे। अब लेबर को पेमेंट करना है तो 50,000 रुपए आपने उसके लिए रख लिए। ओके, तो ये हो गया 1.5 लाख, क्योंकि हमारे पास 10 में से 7 तो चले गए, 3 लाख रुपए बचे, 3 में 1.5 लाख रुपए का ये हो गया। फिर 50,000 रुपीज का आपका अदर एक्सपेंसेस हो गया छोटा मोटा, ठीक है, तो ये हो गए 2 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए आप अपने कैश में रख रहे हो, है ना? 1 लाख रुपए कहाँ रख रहे हो? कैश के लिए रख रहे हो, ताकि इमरजेंसी में कभी काम आ जाए। ये 3 लाख रुपए जो आप है ये वर्किंग कैपिटल है और ये फिक्स कैपिटल। अब इसकी अच्छी बात बताए क्या, ये 1 लाख रुपए का स्टॉक और ये लेबर का खर्चा लग गया, मशीन को मेंटेनेंस वगैरह रिपेयरिंग का खर्चा लग गया, उससे आपने 2 लाख रुपए खर्च कर लिए, उससे हुआ प्रोडक्शन। वो 2 लाख रुपए का प्रोडक्शन जो हुआ, स्टॉक जो आपने फिनिश गुड्स बनाया उसको आप मार्केट में बेचोगे, उससे आपके वो जो 2 लाख रुपए है वो वापस आ जाएंगे। अब वो 2 लाख रुपए आप वापस लगाओगे, उसी तरीके से स्टॉक खरीदोगे, लेबर को रखोगे। तो ये जो पैसा होता है ना, जो वर्किंग कैपिटल वाला, ये क्या होता है आपका, एक बार तो इन्वेंट्री, स्टॉक, लेबर के रूप में खर्च हो जाएगा, बट बहुत ही जल्दी वो सेल्स के रूप में वापस आपके पास में आ जाएगा। तो ये वर्किंग कैपिटल बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जो वर्क मतलब जैसे ना एक बिजनेस के अंदर जो है ओनर है वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, लेबर वर्क कर रही है, ऐसे कैसे ये वाला जो वर्किंग कैपिटल है ना, ये भी अपना काम करता है। पैसे को भी आपने काम पे लगा दिया। ओके, बहुत है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ फंड नेसेसरी टू कवर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइजेज, है ना? एंटरप्राइजेज में जो कॉस्ट आती है वो कवर करने के लिए जो एक कैपिटल होती है वर्किंग कैपिटल है। अब हम फिक्स कैपिटल तो है नहीं, हमारा चैप्टर ही वर्किंग कैपिटल से है। तो वर्किंग कैपिटल की अगर हम टाइप्स देखें, इसका क्लासिफिकेशन करें, तो 2 टाइप की वर्किंग कैपिटल होती है। एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, और एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर हम वर्किंग कैपिटल देखें तो एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया आपकी इन्वेंट्रीज, ठीक है, आपका बीआर, आपके डेटर्स, आपका कैश, जिनको हम क्या बोलते थे, करंट एसेट्स बोलते थे। क्या बोलते थे? करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स जो है ना, ये हो गया आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ओनली करंट एसेट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जब करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटी लेस कर दोगे तो नेट वर्किंग कैपिटल। और ये वाली वर्किंग कैपिटल हम रेशियो एनालिसिस वगैरह में अकाउंटिंग जब करते थे तो वर्किंग कैपिटल लेते थे तो यही फॉर्मूला लगाते थे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स तो ये रही, करंट लायबिलिटी कौन सी होती है आपको बताइए? बैंक ओवरड्राफ्ट है, या फिर आपने क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस कर दोगे तो फिर नेट वर्किंग एसेट। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पर हमारे पास फर्दर 2 है, एक है फिक्स वर्किंग कैपिटल, एक है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। फिक्स को परमानेंट और वेरिएबल को फ्लक्चुएटिंग या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल भी आप बोल सकते हैं। जो फिक्स वर्किंग कैपिटल होती है वो फर्दर 2 टाइप की होती है, एक होती है रेगुलर वर्किंग कैपिटल और एक होती है रिजर्व वर्किंग कैपिटल। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। रेगुलर वर्किंग कैपिटल मतलब हमको रेगुलरली इतने पैसे तो चाहिए ही चाहिए, स्टॉक खरीदने के लिए, लेबर को पेमेंट करने के लिए, मशीन को चलाने के लिए इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए, रेगुलर चाहिए हमको। तो ओके, इसके बिना हमारा काम नहीं होगा, वो रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रिजर्व वर्किंग कैपिटल हम रखते हैं, रिजर्व में कुछ पैसा रखते हैं ताकि एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाए, एकदम से, है ना, तो उसको हम आराम से हैंडल कर सके, उसका हम आराम से सामना कर सके। ओके, तो रिजर्व में कुछ पैसा रख देते हैं। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के अंदर भी 2 होती हैं, एक होती है सीजनल वर्किंग कैपिटल और एक होती है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। होता है ना, जैसे शादियों की सीजन होती है तो को बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमने पैसा रखा है।
जैसे हम नॉर्मली हमारा जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, वो 1 लाख रुपए का खरीदते हैं, जब सीजन आता है तब हमको 2 लाख का खरीदना पड़ता है। वो सीजनल वर्किंग कैपिटल जो हमको साइड में रखनी पड़ती है। उसके बाद आता है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल वर्किंग कैपिटल, स्पेशल कोई एक ओकेजन होता है, जैसे हम मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इस टाइप का कोई स्पेशल ओकेजन या स्पेशल पर्पज के लिए हमको अलग से वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ती है, थोड़ी ज्यादा नॉर्मल से, वो आपकी। तो ये बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है जो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल, और टाइम के बेसिस पर फिक्स और वेरिएबल। फिक्स में 2 है, रेगुलर और रिजर्व, और वेरिएबल में 2 है, सीजनल और स्पेशल। तो एस से सीजनल, एस से स्पेशल, आपको याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पर 2 बताया था, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द टोटल करंट एसेट ऑफ द एंटरप्राइज। जो टोटल करंट एसेट है, करंट एसेट कौन सी होती है? कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस पड़ा है, बिल्स रिसीवेबल पड़े हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यानी दिए हुए हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्रीज है, स्टॉक्स है, ओके, अक्रूड इनकम्स हो गई। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में क्या आ जाता है? आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, और आपका बिल्स पेबल्स आ गया, के अलावा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सारे के सारे आपके करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। तो बहुत इजी है ये बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपको इजी लगेगा। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी, क्लासिफिकेशन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पर देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा कौन सा था? फिक्स परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब ये क्या है? अ मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट विच इज कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड बाय एंटरप्राइजेस टू कैरी आउट इन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। नॉर्मली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इतना तो पैसा आपको चाहिए चाहिए, जिससे आप स्टॉक, इन्वेंट्रीज वगैरह परचेज कर सको, ओके। और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है, जो आपकी फिक्स या परमानेंट कैपिटल है, ये भी क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। सेल बढ़ेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, लेबर ज्यादा लगाने पड़ेंगे, मशीन आप ज्यादा चलानी पड़ेगी, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ेगा, ओके। रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो होती है वो रेगुलर ही चाहिए, और ये क्या होती है? रेगुलर वर्किंग कैपिटल बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। आपने 2 लाख रुपए लिए, उसे इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री से आपने गुड्स बनाया, गुड्स बना के आपने बेचा, तो वापस कैश में, ओके। उधार भी बेचोगे तो क्रेडिटर आपको पैसे दे देंगे। और रिजर्व वर्किंग कैपिटल क्या होती थी? इज द एक्सेस अमाउंट ओवर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलरली आपको 2 लाख रुपए चाहिए, अब आपके पास 2.5 लाख रुपए पड़े, तो 50,000 रुपए जो है वो आपने रिजर्व कैपिटल रख रखी है, इमरजेंसी में आपके वो काम आएगा। कॉन्टीजेंसी होती है ना, उसको काम आ जाता है, जैसे स्ट्राइक हो गई, या प्राइजेस जो है रॉ मटेरियल के बढ़ गए, या जो है डिप्रेशन आ गया, तो है ना, उस केसेस, मंदी वंदी आ गई, तो उस केसेस में आपको ये चाहिए होता है, हेल्प कर देता है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे ही पढ़ रहे हैं। टाइम के बेसिस पे फर्स्ट हमने रेगुलर फिक्स या फिर फिक्स कैपिटल पढ़ ली, और अब ऑन द टाइम बेसिस ऑफ टाइम पे हम सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। अब मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट विच इज कॉन्टिन्यू, ये तो हो गया उसका डेफिनेशन। सीजनल वर्किंग कैपिटल, इसमें 2 थे, एक सीजनल और एक स्पेशल। अब सीजनल क्या होता है? द कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट सीजनल नीड्स या सीजनल डिमांड, वो सीजनल वर्किंग कैपिटल हो गई। स्पेशल क्या होगी? स्पेशल वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू मीट स्पेशल एक्सीजेंसीज सच एज लॉन्चिंग ऑफ एक्सटेंसिव मार्केटिंग कैंपेनिंग फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, वो आपका स्पेशल वर्किंग। बहुत इजी है ये, एक बार रीडिंग लगाने से ही आपको समझ आ जाएगा। आप बस ये चार्ट जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको, और इसको याद कर लेना, तो इसमें क्या है, आप आराम से पॉइंट वाइज लिख पाओगे अगर एग्जाम में क्लासिफिकेशन के है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको जो है वर्किंग कैपिटल जो है वो एग्जाम से पहले, जिनके भी अभी एग्जाम है, कमेंट आ रहे थे ना आपके, जिनके भी एग्जाम है 10-15 दिन बाद में, तो मैं ट्राई करूंगा कि एग्जाम से पहले ये कंप्लीट हो, मेरी पूरी कोशिश। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।